जिन भाजपाइयों ने चंदा दिया था तो भाजपा कार्यालय से क्या मोहर मार के दिया जा रहा था क्या? भाजपा का मोहर लग रहा था उस नोट पे। अरे चंदा तो कोई मांगता है तो अपनी श्रद्धा से देता है। आप दिए थे कि नहीं? आप दिए थे? बिल्कुल गया है। जब जूना अखाड़े ने कहा कि 1400 करोड़ रुपए हमारा चंदा खा गए, तब इससे सवाल आप भाजपाइयों से पूछते हैं, सतीश महाना से पूछते हैं कि साहब अशोक सिंघल तो 1400 करोड़ का चेक आपको रसीद लाना चाहिए था ना। नहीं, रसीद दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जनगण मनगण गाया जाता है, बांसुरी सरा जनगण मनगण में डांस करने लगती है दिल्ली में कार्यक्रम में। मोदी जी योगा दिवस के दिन तिरंगे से पता चला पसीना पोंछते हैं, तो वो लोग हमको बताएंगे। राहुल गांधी को इतनी बहुत चीजें आती हैं कि जिससे सनातन का सम्मान वो करते हैं। राहुल गांधी को सिर्फ कराटे आता है। राहुल गांधी को कराटे के अलावा मुझे लगता है कि भगवान शिव के बारे में कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को सामने खड़ा कर दीजिए, राहुल गांधी जी को, और मुझे लगता है कि भगवान शिव पे चर्चा करा दीजिए, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल पाएंगे। सवाल ये है कि 1925 से लेकर 1947 22 साल तक इन संघियों ने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? क्यों माँ सदा वसले गाते थे? इसलिए कि डरते थे अब वंदे मातरम को वो सीख न सिखावें। 52 साल तक जिन्होंने नागपुर के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, जिनके गोलवर्कर कहते थे तिरंगा का 3 रंग अशुभ है, तो हमारे सरदार पटेल ने कहा कि 3 रंग अशुभ और 3 रंग शुभ है। भगवान राम की अंगुली पकड़ा करके मोदी जी लेके चलेंगे। वो राजा दशरथ है। ये वो तो बालक अवस्था में लेके चल रहा है। बालक अवस्था में क्या पिता थे क्या? सवाल तो उस समय भी किया गया था, लेकिन तुरंत हटा दिया इन्होंने। जब 125 करोड़ के देशवासी के जो पिता हो सकते थे, भगवान राम के पिता नहीं। वो गोबर पट्टी में जो लोग गोबर वाले हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे बेचा इन भाजपाइयों ने? कहा तांबे की मूर्ति है, पानी बरसा वो तांबे का पिंड जो है निकल गया। अच्छा लग रहा है, मतलब आपके सरकार में सब जो है ईमानदारी से काम कर। कांग्रेस पार्टी के अभी हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता जो है संजीव सिंह जी है। संजीव जी, किस तरह से देख रहे हैं? मतलब आप लोग जगह जगह हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे हैं, आप लोग को तो वंदे मातरम गाना चाहिए। नहीं, वंदे मातरम के गाने की एक मुद्रा होती है जो हमने कल अपने कार्यालय में दिखाया, क्योंकि माँ भारती के सम्मान में वंदे मातरम जब गाया जाता है तो सावधान की मुद्रा होती है। वंदे मातरम हर जगह हर परिस्थिति में गाने के लिए, जहाँ तक मेरा जो सोच है, वो अलाउ नहीं करती। दूसरी बात, हम जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के और मुझे लगता है कि देश विदेश में जितने लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पे राजनीति में आई, सत्ता में आई, वो भगवान राम के मंदिर को ऐसे लूटते देखती रही। प्रधानमंत्री जी इस उत्तर प्रदेश से जा कर के प्रधानमंत्री बनते हैं लोकसभा से, बनारस लोकसभा से, और प्रधानमंत्री जी ने जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ राम मंदिर का, तो राम मंदिर निर्माण समिति का उन्होंने जो है सदस्यों के वहाँ पे नाम दिया और उनकी स्तुति की। प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक, यहाँ तक कि शंकराचार्यों ने कहा कि तिथि संबत जो उद्घाटन है तब भी गए। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी उद्घाटन के पहले भगवान राम के आदम कद के साथ छोटे कद को लेकर के, और अपने लगता था कि वही राजा दशरथ अंगुली पकड़ के चल रहे थे। ये तो बुरा क्या है? अगर भगवान राम को राजा, बुरा है वो राजनीति। मैं कहता हूँ कि त्याग देने लायक है, जहाँ पे अपने आराध्य देवता को छोटा दिखाने का काम किया जाए। मैं कहता हूँ वो काम अगर राहुल गांधी करेंगे तो मैं अपमान दिखूंगा। भगवान राम की अंगुली पकड़ा करके मोदी जी लेके चलेंगे। वो राजा दशरथ है। ये वो तो बालक अवस्था में लेके चल रहा है। बालक अवस्था में क्या पिता थे क्या? सवाल तो उस समय भी किया गया था, लेकिन तुरंत हटा दिया इन्होंने। जब 125 करोड़ के देशवासी के जो पिता हो सकते थे, भगवान राम के पिता नहीं। वो गोबर पट्टी में जो लोग गोबर वाले हैं वो माने, जिनके लिए ये लगता है कि यहाँ सवाल पूछने वाले दिमागी नक्सली हैं, वो माने। मैं इसलिए कहता हूँ कि आराध्य जो हैं राजनीति में मुझे और धर्म में ये दूरी भारतीय जनता पार्टी को तय करनी पड़ेगी। धर्म जो है दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है, मैं ये मानता हूँ। और इसलिए मैंने बार बार कहा कि हम अपने आराध्य की अपने राजनीतिक कार्यक्रमों में पूजा पाठ करें, लेकिन अपने आराध्य को हम उसका सर्वे सर्वा बन जाएं, उसके मालिक बन जाएं, ये गलत है। नहीं, एक बात बताइए, जो भाजपा के जो एक नेता है उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमने बनाया, चंदा हमने मतलब लिया, तो विपक्ष क्या दिक्कत है? जब कांग्रेस पार्टी ने जो है कभी चंदा ही नहीं दिया, तो फिर कांग्रेस पार्टी क्यों रो रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पहली बात की जिस विधानसभा के अध्यक्ष हैं हमारे महाना साहब, पहली बात की शोभा नहीं देता कि वही महाना साहब हैं। बहुत कहानियाँ इनकी सुनाने की जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिन भाजपाइयों ने चंदा दिया था तो भाजपा कार्यालय से क्या मोहर मार के दिया जा रहा था क्या? भाजपा का मोहर लग रहा था उस नोट पे। अरे चंदा तो कोई मांगता है तो अपनी श्रद्धा से देता है। आप दिए थे कि नहीं? आप बिल्कुल गया है। जब बिल्कुल गया है, इसलिए कि उन्होंने भी कहा था, हमारी पार्टी ने और देश के तमाम जो धर्मनिरपेक्ष सोच के लोग हैं, समाजवादी सोच के लोग हैं, उन्होंने कहा कि न्यायालय का जो फैसला होगा वही भारतीय जनता पार्टी कहती, कांग्रेस भी कहती थी, एंटायर पॉलिटिकल पार्टियां कहती, देश के लोग कहते थे। उस फैसले का स्वागत किया। उसके बाद राम मंदिर के चढ़ावे में गया, और ये तो चंदा चोर रहे। किसने कहा था? जूना अखाड़े ने कहा कि 1400 करोड़ रुपए हमारा चंदा खा गए। तब इससे सवाल आप भाजपाइयों से पूछते हैं, सतीश महाना से पूछते हैं कि साहब अशोक सिंघल तो 1400 करोड़ का चेक। आपको रसीद लाना चाहिए था ना। नहीं, रसीद दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दूं, चढ़ावे की रसीद नहीं होती।
और चंदा अपना जो दिया जाता है वो भगवान की श्रद्धा को लेकर दिया जाता है, उसका दिखावा नहीं किया जाता। ये वही भाजपाई है ना, इसलिए मैंने कहा जो अपने आराध को बेच सकते हैं, भगवान राम के पिता दशरथ बन सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे जो भगवान गणेश को दूध पिला दिए उनके बारे में क्या कहना। झारखंड में इनकी सरकार है, बोकारो में, वहाँ पे पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति बनी थी। पहले हल्ला किया इन्होंने कि साहब तांबे। एक बात बताइए, आप हमेशा भगवान सुन तो लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे बेचा इन भाजपाइयों ने, कहा तांबे की मूर्ति है, पानी बरसा वो तांबे का पेंट जो है निकल गया। पता लग रहा है मतलब आपके सरकार में सब जो है ईमानदारी से काम कर रहा था। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो लोग भगवान गणेश को नहीं छोड़ते, जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को नहीं छोड़ते, जो माँ गंगा का सीना चीर करके नहर बना सकते हैं, जो अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी को बेच सकते हैं, तो हम आप तो बहुत छोटे लोग हैं, हमको भी बेच सकते हैं। और आज इसीलिए प्रधानमंत्री के मुखौटों जब उतार रहे राहुल गांधी जी सदन से लेकर सड़क तक, तो सदन में नहीं दिखाई देते, सड़क के बाहर। अब भाजपा के लोग यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी सनातनी नहीं है, तो फिर क्यों हिंदुत्ववादी बात कर रहे हैं? वो सर्टिफिकेट भाजपाइयों से नहीं लेना है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है ना, आरएसएस के लोग ठेकेदार हैं। अरे जो मैं समझ गया, मैं ठीक है, आप राजनीतिक कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी को पलथी मारने नहीं बैठने आ रहा है, ठीक से प्रणाम नहीं करने आ रहा, तो लोग तो कहेंगे ना, सोशल मीडिया में जो वायरल होता है। राहुल गांधी को इतनी बहुत चीजें आती हैं कि जिससे सनातन का सम्मान वो करते हैं। राहुल गांधी को सिर्फ कराटे आता है? नहीं, बहुत कुछ आता है राहुल गांधी को। कराटे के अलावा मुझे लगता है कि भगवान शिव के बारे में कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को सामने खड़ा कर दीजिए, राहुल गांधी जी को, और मुझे लगता है कि भगवान शिव पे चर्चा करा दीजिए, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल पाएंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी कैसे बोलेंगे जब वो बायोलॉजिकल है? व्यक्तिगत, अरे भाई यही तो आप ही लोग ने कहा ना, को नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो तो ईश्वरी रूप कहते हैं, तो इसलिए हमारे नेता तो नहीं कहते, तो कहते हैं भाई नहीं हम मानव हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल, वो कहते हैं बायोलॉजिकल हैं, यही अंतर है। वो भगवान को मानते तो इसलिए बोलते हैं नॉन बायोलॉजिकल, लेकिन जो राहुल गांधी तो कहते हैं कि भाई हम हिंदुत्ववादी, मतलब हिंदुत्व को मानता ही नहीं। नहीं, ये आपका सवाल है ना। नहीं, मेरा सवाल नहीं है, पब्लिक का ही सवाल। नहीं, पब्लिक का भी सवाल नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का सवाल आप उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा भगवान शिव को समझने वाला मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, उनसे चर्चा किया हूँ, वो ऐसे नहीं करते दिखावे के लिए। मैं तो कहता हूँ कभी मौका मिले आप अपने चैनल पे राहुल गांधी जी को भगवान शिव के बारे में जानिए, वो बताएंगे, और कभी और मौका लगे मैं नेशनल चैनलों को कहता हूँ कि राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी को बुला करके चर्चा करा ले, मालूम चल जाएगा सनातन। संजीव जी, मुझे पता है कि संजीव जी बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता है, लेकिन एक बात बताइए, वही राहुल गांधी जो जालीदार टोपी लगा लेते हैं, चादर उड़ा देते हैं, तो राहुल गांधी किसी मंदिर में जाके क्यों नहीं रामनाम बोले? मुझे लगता है कि ये चीज़ें जब आप नेताओं पे करते हैं तो योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी को भी देखिए, वो भी चादर वहाँ पे लखनऊ के बगल में चढ़ा रहे थे, वहाँ शरीफ पे। टोपी तो नहीं ना योगी आदित्यनाथ ने उड़ा, टोपी भी पहने नरेंद्र मोदी जी। ये सब देखिए, मुझे लगता है कि एक सेकुलर कंट्रीज़ में अगर इस बात को कहेंगे तो योगी आदित्य, नरेंद्र मोदी को किसी भी दूसरे संप्रदाय के मंदिर, मस्जिद, गिरजा में नहीं जाना चाहिए। क्यों जाते हैं? तो इसलिए मुझे कहना है कि राहुल गांधी के, क्योंकि हम संविधान के रूप से धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि हम अपने धर्म को सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, और सामने वाले के धर्म को भी उतना ही सम्मान के लिया। एक आखिरी आपके प्रश्न रहेगा, जिस तरह से कार्यालय पर कांग्रेस बनाम जो है भाजपा हुआ, जिस तरह से मतलब लग रहा था टकराव वाली स्थिति हो गई थी, मतलब अगर एक गेट का दायरा ना होता तो शायद युद्ध हो गया होता। देखिए, आपके कैमरे गवाह हैं, मैंने पूर्व में कहा कि वंदे मातरम गाने का, वंदे मातरम का एक तरीका होता है सावधान की मुद्रा में, और हम माँ भारती के सम्मान में गीत गाते हैं, हुल्लड़बाजी के लिए नहीं, मसाल लेकर के आवाज़ नहीं करने गए थे और जवाब करने लड़ाई हो जाता। अरे भाई, हम सेल्फ डिफेंस में, हम इनकी दुकान पे खड़े हैं और इनके दुकान पे हमला करेंगे तो आत्मरक्षा से हमारे पर हमला कर सकते हैं, ये गैर कानूनी होगा, बल्कि हम गैर कानूनी होंगे। वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। अब वंदे मातरम को वो सीख न सिखावें। 52 साल तक जिन्होंने नागपुर के कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, जिनके गोलवरकर कहते थे तिरंगा का 3 रंग अशुभ है, तो हमारे सरदार पटेल ने कहा कि 3 रंग अशुभ और 3 अंग शुभ है, इसलिए कि हमारे 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 अंग शुभ हैं, ये सरदार पटेल ने कहा। 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ था। उसके पहले जब यहाँ पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको जब 1875 में लिखा, आनंद मठ में इसका जिक्र आया, 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे कांग्रेस के कार्यक्रम में गाया। वो सुन लीजिए, इतिहास में सुन लीजिए, इतिहास की सवाल है। नहीं, इतिहास हम मान लेते हैं। सवाल है, सुन लीजिए, 30 सेकंड। सवाल यही है कि 1905 में यहीं पे हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जो गुरु, इनके क्या नाम है, गांधी जी के गुरु थे, यहाँ पे वंदे मातरम गाया था जब आरएसएस का जन्म नहीं हुआ था। सवाल ये है कि 1925 से लेकर 1947 22 साल तक इन संघियों ने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया?
क्यों माँ सदावस्त्र लगाते थे? इसलिए कि डरते थे। अब वंदे मातरम उस समय जो गाता था, अंग्रेज उसको क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते थे, वो जेलों में जाता था। ये संघी क्यों नहीं गाए? आज ये ये बताइए, इमरजेंसी का दौर तो आप ही का न था, किसी भाजपा का तो था नहीं, आरएसएस का तो था नहीं। हाँ, वो आप ही का न था। वो इमरजेंसी ज़्यादा याद आती है, लेकिन उस इमरजेंसी को लेकर के राहुल गांधी जी ने कई बार कहा कि बिल्कुल वो असंवैधानिक गलत। लेकिन जो अघोषित आपातकाल 12 साल से चल रहा है, जहाँ जैसे पत्रकार भी जेल में हैं, हमारे जैसे एक्टिविस्ट भी जेल में जाते हैं, जहाँ छात्र नौजवान जेल में है, इसके बारे में चर्चा होगी। और अगर इसके बारे में अगर चर्चा करना घोषित ये आपातकाल नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो तो संवैधानिक आपातकाल था। और उस संवैधानिक आपातकाल को लेकर के आरएसएस के प्रमुख ने कहा था और विनोबा भावे ने कहा था कि ये तो साहब अनुशासन पर्व है। आरएसएस के लोगों ने उसकी, उस समय आरएसएस के जो प्रमुख थे, उसकी बड़ाई किए थे। अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी को छुड़ाने की चिट्ठी लिखे थे। तो ये क्या बात करेंगे? आज जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ, झगड़ा इस बात का है कि अभी हाल ही में जो 15 अगस्त को जो वंदे मातरम गाया गया, जिसमें जो है सोनिया गांधी और खड़गे जी के द्वारा जो है रोका टिप्पणी किया गया। आज उसी की मार तो भाजपा झेल रही है ना कि अमित मालवीय को हटा दिया। क्योंकि जो एडिटेड वीडियो चलाते हैं अमित मालवीय, आज उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी जी ने हमारे कांग्रेस पार्टी के 84 साल के वयोवृद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक अपने साथी से कुर्सी के लिए कहा था। वंदे मातरम कहीं बंद नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जनगण मनगण गाया जाता है, बांसुरी सरा जनगण मनगण में डांस करने लगती हैं दिल्ली में कार्यक्रम में। मोदी जी योगा दिवस के दिन तिरंगे से पता चला पसीना पोंछते हैं, तो वो लोग हमको बताएंगे कि वंदे मातरम का सम्मान क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता जो संजीव सिंह थे, और आपको हम बता दें ये बहुत तेज तर्रार माने जाते हैं। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में, मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।